प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसकी एक्सरसाइज है 1.4 और इसका सवाल नंबर 1 है और 1 का 5वां खंड हम करेंगे बच्चों। तो अब देखिए, करते हैं इसका जो 5वां खंड है, स्टार्ट करते हैं। तो 5वें खंड में जो संख्या परिमेय संख्या हमें दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 29/343। 5वें खंड में बच्चों संख्या दे रही, जो परिमेय संख्या है वो हमें दे रखी है 29/343। तो देखिए बच्चों, इसमें पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि किस तरीके से हम इसमें पता लगाते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो कैसे पता लगाते हैं वो पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था। तो चलिए बच्चों, इसको करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिससे दोनों कट जाए, तो नहीं कटेंगी। तो यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं है, नहीं कटेंगी। तो ये जो हर है, हर के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हर कितना है बच्चों, ये है 343। तो 343 7 से कटती है संख्या केवल, तो 7 से कट जाएगी। 7 चौक 28, 28 घटाएंगे 34 में से तो बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 63। तो 7 9 63 और 49 7 से ही कटेगा, तो 7 7 49 और 7 कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 343 के जो गुणनखंड आए हैं वे आए हैं 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 7 की घात कितनी, 1 2 3, यानी कि 7 की घात 3 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 343 है, इसके जो गुणनखंड हैं वे इस रूप के नहीं है बच्चों। 2 की घात n × 5 की घात m इस रूप के नहीं है। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर ये 7 की पावर अगर नहीं होती, जैसे इसमें से 2 या 5 में से अगर कोई सी एक होती, तो हम दूसरी वाली खुद बना लेते हैं कि मतलब जैसे मान लो 2 की घात यहाँ पर आ जाती, तो 5 की घात 0 करके हम उसे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को अगर इसमें लगा भी लेंगे गुणा में करके 0 घात करके, तो भी कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके जो गुणनखंड है वो इस रूप के नहीं कहलाएंगे बच्चों। तो इसलिए इसमें हम लिख देंगे चूँकि हर, मैं लिख लेता हूँ बच्चों, इसको वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैंने ये लाइन लिख ली है। तो इसमें है, हमने लिखा है कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः 29/343 जो परिमेय संख्या में दी हुई थी, 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए बच्चों, अगला जो खंड है इसका वो करते हैं। ये 5वां खंड था, अब छठा खंड करते हैं। तो छठा खंड शुरू करते हैं इसका। तो छठे खंड में जो संख्या हमें दे रखी है बच्चों, परिमेय संख्या, वो दे रखी है 23 और बटे ये दे रखा है 2 की घात 3 और 5 की घात दे रखी है 2। यहाँ पर दे रखा है छठे खंड में 23 और बटे 2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी देख लेते हैं सबसे पहले कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है कि जो ऊपर वाली, जिससे ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ही संख्याएं कट रही हो। तो देखिए यहाँ पर नीचे 2 तरीके की संख्या है, 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है बच्चों। 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो कोई बात नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ही संख्याएं कट जाएँ। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो हर के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसमें जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो हमें पहले से ही दिए हुए हैं। और जो गुणनखंड यहाँ पर लिखे हुए हैं वे गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के ही हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, वे हमें पहले से ही दे रखे। तो इसमें हम लिख देंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के हैं, अतः 23/2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 2।
23/2 और इनटू में 5 की घात कितनी दे रखी है 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों। अब देखिए ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, तो दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। दशमलव प्रसार लिखा हुआ है बच्चों, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए ये सवाल जो है बहुत ही हल्का सवाल था बच्चों, बहुत ही हल्का खंड था ये। तो इससे अगला खंड ले लेते हैं हम, ये छठा खंड था और अब करते हैं 7वां खंड शुरू। तो 7वें खंड में जो परिमेय संख्या हमें दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 129 और बटे में कितना दे रखा है 2 की घात कितनी 2 की घात 2 दे रखी है और 5 की घात दे रखी है 7 और 7 की घात दे रखी है बच्चों हमें 5। यहाँ पर है जो परिमेय संख्या है वो 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहले चलिए यही बता देता हूँ कि इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं कि जिससे ऊपर वाली और नीचे वाली यानी कि अंश और हर दोनों ही कट जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो ऊपर वाली संख्या वैसे तो ये जो है 3 से कट रही है, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, लेकिन 3 से नीचे वाली कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है बच्चों, तो कोई बात नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें जो हर के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें भी जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वे हमें पहले से ही दिए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n, ये रफ कार्य है बच्चों ये वाला, और ये 2 की घात n और गुणा 5 की घात m, ये जो अभाज्य गुणनखंड है हर के, वे इस रूप के नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 की घात भी है और 5 की घात भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है 7 की घात भी है, इसलिए जो है ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे कि हर, यानी कि चूंकि हर के, तो मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये लाइनें लिख ली हैं, तो इसमें है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः जो परिमेय संख्या है 129 और बटे 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात कितनी है 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप के नहीं आएंगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, तो दशमलव प्रसार कौन सा होगा, अशांत आवर्ती, और इस रूप के आएंगे तो होगा शांत। तो इसका अगला खंड शुरू करते हैं बच्चों, 8वां खंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 8वां खंड है उसमें जो परिमेय संख्या हमें दे रखी है 8वें खंड में, वो दे रखी है 6 और बटे दे रखी है 15। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं कुछ समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पर है, अब हम अगर इस सवाल को ऐसे ही एकदम से अगर ऐसे ही करने लगे कि हर के गुणनखंड कर दीजिए, हर के, तो हर है यहाँ पर 15, तो 15 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15 और 5 कट जाएगा 5, यानी कि 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए जो गुणनखंड आए वो आ गए कितने 3 और गुणा कितना 5। तो देखिए अब इसमें वैसे तो 2 की कमी है, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। तो जब नहीं है इस रूप के, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये तो अशांत आवर्ती हुआ। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हुआ, अशांत आवर्ती, क्योंकि इस रूप के है ही नहीं। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है जो मैं जो समझाना चाह रहा था, अब समझिए। तो देखिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या देखनी होती है कि जिससे ये दोनों ही कट जाए, यानी कि इस परिमेय संख्या को हमें सबसे पहले न्यूनतम रूप में लिखना होता है। तो देखिए न्यूनतम रूप में लिखने का मतलब है कि किसी संख्या से अगर ये दोनों ही संख्या कट रही हैं तो सबसे पहले उसे काटेंगे, तब सवाल को आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम इसे नहीं काटते तो ये आ रही है अशांत आवर्ती, क्योंकि 2 की घात जो इसके जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो अब देखिए जब हम इसको काट देंगे तो तब ये शांत हो जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले इसे न्यूनतम रूप में लिखना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों इसमें जो है दोनों ही संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या अब हमारे पास हो गई वो हो गई कितनी 2/5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर के, वैसे तो अभाज्य गुणनखंड इसके है ही करे हुए, तो इसमें फिर भी लिख लेते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड,
हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हर कितना है बच्चों, यहाँ पर 5 है। अब 15 नहीं है, अब है कितना 5। तो यहाँ पर 5 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएंगे, है ना बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अभी 2 की कमी है, क्योंकि यहाँ पर 5 की घात जब कुछ नहीं है तो कितना है, जब 5 की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, और गुणा में 1 समझ सकते हैं कि गुणा में इसके 1 लिखा हुआ है, तो उस 1 को हमने क्या लिख लिया, 2 की घात 0। अब देखिए ये जो गुणनखंड है 5 के गुणनखंड वो कितने आ गए, हर के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप के आ गए हैं बच्चों। तो अब इसका जो यानी कि जो परिमेय संख्या में दे रखी थी 6/15, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा बच्चों, शांत होगा। तो इसमें हम लिख लेंगे चूंकि हर, मैं लिख लेता हूँ बच्चों इसको। तो देखिए बच्चों मैंने ये लाइनें लिख ली हैं। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि शांत क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वे कितने आए हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आए हैं। तो बच्चों अगला खंड शुरू करते हैं। तो अगला खंड है जो नवा खंड है बच्चों, वो है नवे खंड में जो परिमेय संख्या हमें दे रखी है वो दे रखी है 35 और बटे में दे रखा है 50। परिमेय संख्या है 35/50। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले से न्यूनतम रूप में लिखेंगे, यानी कि हमें देखना है कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है कि जिससे दोनों ही संख्याएं कट रही हों, अंश और हर दोनों ही कट रहे हों। तो यहाँ पर ये कट रहे हैं, तो देखिए जरा ये कौन सी संख्या से कट रहे हैं, 5 से। तो 5 से दोनों ही संख्याएं कट रही हैं, ये विभाजित हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35 और 5 धाई 50। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या अब आ गई है हमारे पास आई है 7 और बटे कितना 10। तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हर के जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, तो हर कितना है 10। तो यहाँ पर अगर 10 के गुणनखंड नहीं होते हैं तो यहाँ पे करके देख लेना, वैसे हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही हल्के हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात जब कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 5 की घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसके जो गुणनखंड आए हैं अभाज्य गुणनखंड 10 के, वो क्या आए हैं, ये जो गुणनखंड है वे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आए हैं बच्चों। तो 10 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आए हैं। तो इसमें हम लिख देंगे चूंकि, तो मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने लाइनें लिख ली हैं। तो इसमें लिखा है हमने कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, अतः 35/50 जो परिमेय संख्या में दी हुई थी 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत बच्चों, क्योंकि इसके जो हर है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं हर के, वे कितने आए हैं 2 गुणा 5, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, यानी कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आए हैं। इसलिए जो दी हुई परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा बच्चों। तो देखिए अगला खंड शुरू करते हैं। 10 नंबर का खंड है इसका। तो 10वें खंड में हमें दे रखा है परिमेय संख्या हमें दे रखी है 77 और बटे में दे रखा है 210, यानी कि 77/210। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले से न्यूनतम रूप में लिखते हैं बच्चों। तो न्यूनतम रूप में कैसे लिखते हैं कि हमें देखना पड़ता है कि कोई संख्या ऐसी है या नहीं है कि जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट जाएं। तो है एक संख्या ऐसी जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट जाएंगी बच्चों, तो वो संख्या है 7। तो 7 से दोनों ही संख्याएं कट रही हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, और नीचे 7 तिया 21 और 7 0 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो संख्या अब आई है वो आई है कितनी, 11 और बटे कितना 30। 11 बटे कितना बच्चों, 11/30। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर जो हर है इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हर जो है वो कितना है बच्चों, 30 है। तो 30 बराबर, तो अगर पता है तो ऐसे ही कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो इस तरीके से कर सकते हो बच्चों। 30 के जो अभाज्य गुणनखंड है भी ये होंगे, 2 से कट जाएगी संख्या, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, क्योंकि 2 3 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 आ जाएगा इस 1 0 के आगे, तो ये हो जाएगा 10। तो 2 पंजे 10 और 15, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15,
और 5 केवल 5 से ही कटता है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो जो 30 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे कितने आए हैं, 2 गुणा 3 और गुणा कितना 5, यानी कि 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वे देखिए बच्चों, यहाँ पर इस रूप के है ही नहीं। जो यहाँ पर है ये देखिए, क्योंकि शांत होने के लिए इस रूप के होने चाहिए अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और गुणा 5 की घात कितनी m के रूप के इसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए हर के। और अगर इस रूप के नहीं है तो जो परिमेय संख्या में दी हुई है उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए ये इस रूप का नहीं है बच्चों, तो हम इसमें लिख लेंगे चूँकि, तो मैं लिख लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। तो इसमें है कि चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। तो क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें जो है वो 3 एक्स्ट्रा आया हुआ है। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो जो इसके गुणनखंड है वे इस रूप के हो जाते। तो यहाँ पर 3 भी है इन गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में शामिल 3 भी है, इसलिए जो ये अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। तो हमने इसमें लिख दिया, इसलिए अतः 77/210 यानी कि जो परिमेय संख्या हमें दे रखी थी 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो बच्चों आपको ये सवाल ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो भी सवाल है वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।